हेलो एंड वेलकम। आप सभी का वरदान इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। ध्यान रहे, हम लोग आज से 12वीं की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12वीं की केमिस्ट्री का ये पहला पार्ट होने वाला है। ध्यान से आपको चीजों को सुनना है, ध्यान से आपको चीजों को समझना है। आप समझते जाएंगे, हम समझाते जाएंगे और चीजें आसान होती चली जाएंगी। थोड़ा सा आपको पता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों के समझ में नहीं आता है। हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला पढ़ना है विलयन। क्या पढ़ना है? विलयन। क्या होता है बच्चा विलयन? बता सकते हैं विलयन क्या होता है? ध्यान से सुनिए। एक आपने गांव की भाषा में बोलते हैं ना, भगोना लिया। एक आपने बर्तन लिया, इधर से आपने डाला, क्या डाला? मान लीजिए शुगर मिलाया, हिंदी में लिखते हैं चीनी मिलाया इधर से, या नमक मिलाया। छोड़ो, क्या मिलाया? नमक मिलाया। और इधर से आपने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। चीनी नहीं मिलाते, ठीक है ना? मिलाने के बाद में आपको पता है इधर क्या होगा? पानी प्लस क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा। जैसे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? शरबत बन गया। क्या बना? शरबत। और इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं? विलयन। क्या बोलते हैं? विलयन यानी सोल्यूशन। आपने देखा क्या मिलाया? आपने क्या मिलाया? पानी मिलाया और चीनी मिलाया। मिलाने के बाद में जो बना उसे आपने क्या कहा? विलयन का। क्या कहा? विलयन का। एक बात बताइए, आपने मिट्टी मिलाया, क्या मिलाया? मिट्टी मिलाया प्लस क्या मिलाया? पानी मिलाया। क्या आप इस मिट्टी और पानी को भी विलयन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताइए, क्या इस मिट्टी और पानी को आप विलयन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों होगा? बात बताइए। जब पानी और हम चीनी को मिला रहे होंगे बच्चा, तो पानी से क्या हम चीनी को अलग कर सकते हैं? पानी से चीनी को क्या हम अलग कर सकते हैं कभी भी मिलने के बाद में? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आपने देखा कि मिट्टी को तो पानी से अलग किया जा सकता है ना। कैसे? आप नल चला रहे गांव में, नल से बालू आ रहा है, मिट्टी आ रहा है, मम्मी क्या कहती है? रख दो थोड़ी देर उसको। आप बाल्टी बकेट को क्या करते हैं? रख देते हैं। तो क्या होता है? आपने क्या देखा वहां पर? बालू नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उस पानी को पीते हैं। अगर जो मिट्टी और पानी मिलाया जा रहा है तो मिल तो जाएगा, बट थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। और जो अलग नहीं होता है, इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं हम? समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है बच्चा? समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। बात समझ में आया? दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और विलयन के प्रत्येक भाग का संघट्ट क्या होता है? समान होता है। क्या मैंने कहा? समांगी मिश्रण के, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन क्या होता है? समान होता है। बात समझ में आया? समान होता है। चलिए ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, यहां पर किसको मिलाया गया? पानी को। यहां पर किसको मिलाया गया? चीनी को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? चीनी को मिलाया गया। एक बात बताइए, क्या जितना पानी को मिलाएंगे उतना ही चीनी को मिलाएंगे?
तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? पानी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा, और चीनी क्या होगा, कम मात्रा में होगा, पानी से कम मात्रा में होगा, तभी तो पानी घुलेगा, पानी में घुलेगा चीनी। अगर जो आपने चीनी ज्यादा कर दिया, पानी कम कर दिया, तो चीनी घुलेगी ही नहीं पानी में। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? घुलेगा ही नहीं, और जब घुलेगा ही नहीं तो विलयन ही नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? विलयन बनेगा ही नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही? आपने एक गिलास पानी ले लिया, 2 बोरा चीनी ले लिया, डिजोल्व करिए एक गिलास पानी में, घुल जाएगा? घुले तो हमको भी बता देना। सही बात है ना? ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या है, पानी ज्यादा मात्रा में होगा और चीनी क्या होगा, कम मात्रा में होगा। क्या मैंने बोल रहा? पानी ज्यादा मात्रा में होगा और चीनी कम मात्रा में होगा। तो ध्यान से सुनो, जो विलयन में ज्यादा मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। बात समझ में आया? पानी ज्यादा मात्रा में है तो पानी क्या है? विलायक है। और जो विलयन में कम मात्रा में है, जो विलयन में कम मात्रा में है भैया, उसे क्या कहेंगे? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। बात समझ में आया? साथ साथ में मेरे नोट्स बनाना है, मैं लिखता चल रहा हूं, जैसे कर रहा हूं वैसे आपको करना है। अगर जो आपने वैसे नहीं किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है आपको यहां तक में? नहीं है? आपने विलयन पढ़ा। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। और समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठ क्या होता है? समान होता है। फिर आपने क्या पढ़ा? विलायक पढ़ा। विलायक क्या होता है? विलयन में जो ज्यादा मात्रा में है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। और विलयन में जो कम मात्रा में है वो क्या होता है? विलेय होता है। बात यहां तक समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, अब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, समझा करो भाई। हाँ, सब्सक्राइब कर दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? नहीं ना? कर लिया करो यार, एक लाइक कर दिया करो। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं सांद्रता के पद। क्या पढ़ते हैं? सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में पहला जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ना है बच्चा? द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान से सुनना, मैं ट्रिक के मीडियम से आपको याद कराऊंगा, और आपने ट्रिक के मीडियम से समझा तो आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से सुनते जाना है पूरी मेरी बात को, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते जाएंगे तो आपका काम जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान से सुनिए, मैं ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा याद कराने का प्रयास कर रहा हूं द्रव्यमान प्रतिशत को। इधर देखिएगा, चलिए देखिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आया? देखो कितना इजी, बहुत इजी। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आया? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलेय के भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। लिख लीजिए, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के
भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के भार भागों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। एक बात बताइए, यहां हमने इधर से A को मिलाया, इधर से हमने किसको मिलाया? B को मिलाया, दोनों मिल गए तो A प्लस B होगा, इसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। एक बात बताइए, A का द्रव्यमान कितना होगा बच्चा? A का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहेंगे Ma। B का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहेंगे Mb। क्या कहेंगे? Mb। इतनी बात समझ में है? हम आपसे पूछे तो विलयन का द्रव्यमान कितना होगा बेटा? विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहेंगे Ma प्लस Mb सर। यही तो होगा, जब A और B को मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। जब A और B मिला तो क्या बना? विलयन बना। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया? Ma प्लस Mb। जब A और B का द्रव्यमान को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन का द्रव्यमान। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फार्मूला लिखते हैं, जरा फार्मूला ध्यान से देखिएगा। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान गुणे कितना होता है? 100। दूसरा फार्मूला लिख लीजिए, यहां पर हो जाएगा Ma अपान में Ma प्लस Mb मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है? क्लियर है? आशा करता हूं कि एक एक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ध्यान रहे, सीखना है हमने, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारेंगे तो कुछ भी काम नहीं चल रहे वाला। ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से समझते जाइएगा, ध्यान से करते जाइएगा प्लीज। सब कुछ पॉसिबल है, बहुत आसान है सारी चीजें। सिर्फ आपको बेटा पढ़ाई पर मन लगाना है और ध्यान से समझना है। जो सीखना है, जो आप सीखे हैं उसको एक दो बार घर पे ट्राई कर लेना है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ बहुत आसान वे में आपका एग्जाम निकल जाएगा। ध्यान रहे, इस बात को समझना है आपको। जो मैं समझा रहा हूं, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। अगर जो आपने चीजों को समझ लिया है ना, बहुत आसान है। केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, एक एक बातें इस चैनल पे कराई जाएंगी। सिर्फ एक देरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो होगी वो आपको मिल जाएगा। कोशिश रहेगा कि डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाए। ऑफलाइन रहता है, बिजी शेड्यूल है, इसलिए नहीं हो पाता है, बट जैसे ही होगा, हो सकता है कि डे बाई डे आपको वीडियो मिलती रहे। चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं इसका, एक क्वेश्चन लगाते हैं। 40 ग्राम NaCl को 40 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला जाता है NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, कोई भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को देख करके टूटना नहीं है। न्यूमेरिकल को हाफ ऑफ डिवाइड करके पढ़ना है। और एक बात बताएं, जितना आप डिवाइड कर रहे हैं, उस डिवाइड करने में जो कुछ भी आपको मिल रहा है ना, उसको आप लिखते जाएं। क्या करते जाएं? लिखते जाएं। अभी आपको बताया गया विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। क्या इस क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है? विलेय दिया गया है, विलायक दिया गया है, या विलयन दिया गया है? एक बात बताइए, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 40 ग्राम NaCl को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 40 ग्राम NaCl लिया गया है, 80 ग्राम जल लिया गया है।
इधर से NaCl को डाला गया है जो 40 ग्राम है, 40 ग्राम। इधर से किसको डाला गया है, इधर से डाला गया है किसको, वाटर यानी जल को, जो कितने ग्राम है, 80 ग्राम है। जब ये मिलेगा तो विलयन कितना बनेगा, 40 + 80। समझ में आया, आया आया। इसका मतलब यहां पर बेटा विलेय दिया गया है कितना, 40 ग्राम। विलायक दिया गया है, विलयन नहीं दिया गया है। विलायक कितना दिया गया है बच्चा, 80 ग्राम। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है? आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है NaCl का, तो मैं क्या लिख रहा हूं, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, या लिख दो यार, ऐसे लिख दो, Ma/में Ma + Mb मल्टीप्लाइड बाई 100। Ma कितना है, 40 ग्राम। ये हो जाएगा 40 + 80 और मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा 40 में कितना, 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 3 12 हिंदी में बोले तो। इसको आपको लिखना नहीं आ रहा है, मारे को पता है कि आप लिख नहीं पा रहे हैं। या तो आप पॉइंट में कर दीजिए या फिर आप सही में कर दीजिए, जिसे होल बोलते हैं। देखिए मैं डिवाइड कर रहा हूं, यहां बचा हुआ है कितना, 100/3। क्या वीडियो में आ रहा है, कट तो नहीं रहा है, 100 दिख रहा है खाली। चलो मैं यहां लिख देता हूं, बच रहा है 100/3। क्या अभी आ रहा है, आ रहा है। चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। यहां डिवाइड कर रहा हूं, 3 डिवाइड बाई 100, 3 3 जा 9, 1 बचा 0, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा 10, फिर 3 3 जा 9। इतना ही लिख दो, बहुत है यार। 33.33%। ये आ गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास है दिक्कत, अब वीडियो तो देख लेते हैं बट वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते बच्चे, गलत बात है, कर दिया करो, कुछ बिगड़ेगा क्या, हाँ नहीं ना। चले आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन मन है कराने का, आप बोले तो करा दें, बताओ। हाँ नहीं यार, हाँ करा ही देता हूं। चलिए लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए या ये लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। 40 ग्राम शुगर को घोल देते हैं इस बार। 40 ग्राम चीनी को कितने ग्राम में घोल दें, 40 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं कितने ग्राम में, 40 ग्राम चीनी को जल में घोला गया, घोल कर। चले एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा वो हो गया था। देखिए यहां पर 40 ग्राम जल को घोल करके किसमें घोला है, चीनी को घोला है जल में, घोल करके 200 ग्राम बच्चा विलयन बनाया गया। क्या बनाया गया, विलयन बनाया गया। ध्यान से समझो यार, ध्यान से सुनो, बड़ा आसान है। एक बात बताओ, 40 ग्राम को चीनी को घोला गया है जल में, उसके बाद में क्या बनाया है, विलयन बनाया है। एक बात बताओ ना, क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, अरे 40 ग्राम चीनी को घोला गया है, इसका मतलब 40 ग्राम चीनी क्या होगा, विलेय। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 40 ग्राम। कितने ग्राम जल में घोला, बताया ही नहीं गया है। घोलने के बाद में जो